पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इतने डोलने के बावजूद भी हमारे घर के थाने में कई बार हुआ है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। भाई से पूछताछ की थी, उनने बताया, दोषियों का नाम भी बता दिया और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लोकेशन वहाँ नहीं बन पा रही, तो अगर उनके खिलाफ भी कोई सबूत आता है ठोस कि वो उन लोगों ने मारपीट की है तो उनको अरेस्ट किया जाएगा, अदरवाइज असल मुलजिम जो भी है उनको अरेस्ट किया। जहां एक तरफ हरियाणा पुलिस की तरफ से सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा देकर प्रदेशवासियों को समय से पुलिस सहायता व न्याय देने का वायदा किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ फरीदाबाद के गांव अटाली के लोगों ने पुलिस पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल मामला एक माह पूर्व 3 जनवरी का है, जहां पर गांव के करीब आधा दर्जन लोगों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट करते हुए उसे अधमरा कर दिया था। पीड़ित के हाथ पैर तोड़कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, जिसकी शिकायत पीड़ित घायल के परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई थी। लेकिन इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार करना ठीक नहीं समझा। पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर-दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो रहा है। गजब सिंह, गांव गढ़खेड़ा। ये 3 जनवरी 2022 की है। मैं अपनी दुकान पे अटाली, हमने दुकान खोल रखी है, एक बिल्डिंग में गाटे पत्थर सरिया की दुकान, वहाँ पे सो रहा था अपनी दुकान पे। वहाँ पे रात के मेरे सोते हुए पे हमला कर दिया 7 व्यक्तियों ने। ये तो उनको ही पता होगा जी, मैं तो अपनी दुकान पे सो रहा था, सोता हुआ दबाया था उन्होंने। हाँ, गांव के 2 तो मैंने पहचान लिए। पिछले साल अगस्त में तो उनसे थोड़ी हुई थी तू मैं दोनों साइड से जैसे झगड़ा हुआ था, तो रिपोर्ट हुई थी, फिर फैसला भी हो लिया उसका। तो पिछले साल अगस्त में पुलिस को सूचना दी है जी, दोनों के नाम भी दिए हुए हैं जो मैंने पहचाने। एक का नाम तेजपाल उर्फ अतुल है, सनोप राजकुमार, गांव गढ़खेड़ा, और एक का मुकेश सनोप कृपाल, निवासी गढ़खेड़ा। पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई में लगे हुए हैं। 1 महीना सा तो हो गया जी। आज इंसाफ चाहते हैं जी, हमें न्याय मिले। परिवार के गए हैं, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि भाई कोई 2 दिन की तसल्ली दे देता, कोई सप्ताह की दे देता, कि इतना और रुको। कमिश्नर साहब से मिले। अब पहले उन्होंने 2 दिन की बोली कही, अब उन्होंने बोला कि भाई अभी और 1 हफ्ते और इंतजार करो। पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इतने डोलने के बावजूद भी हमारे घर के थाने में कई बार हुआ है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हमें तो खतरा जी, पूरा बिल्कुल खतरा। वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों में से एक बदमाश की पहचान भी हो गई है। इतना ही नहीं, वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी पीड़ितों ने पुलिस को दे दी है, लेकिन इसके बावजूद भी थाना प्रभारी आरोपियों को गिरफ्तार करने में आनाकानी कर रहा है। जबकि कई बार पीड़ित परिवार फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ऑफिस में भी न्याय की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन पीड़ितों की सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। फिलहाल पीड़ितों ने न्याय पाने के लिए मीडिया से इंसाफ की गुहार लगाई है, लेकिन देखना इस बात का होगा कि मीडिया द्वारा उठाई गई पीड़ितों की गुहार के बाद पुलिस आरोपियों के खिलाफ कब तक कार्यवाही करती है। अजब सिंह नाम है जी, भाई हैं, गजब सिंह नाम है, मेरे से बड़े। ये है जी 3 जनवरी को, और रात के करीबन इनका फोन आया था 11:35 पे। इनने कहा था कि भाई मेरे को मार गई भाई ने। मैंने पूछा भैया कौन जो मार गई, मान गया। फिर हम यहाँ से दुकान पे गए और वहाँ पे ये तरफ रहा था, चोट ज़्यादा लगी हुई थी। हम उसके बाद में अस्पताल को ले गए और पुलिस के पास फ़ोन किया हमने, भाई ऐसे ऐसे बात है सर। वो भाई को हम जब ले गए थे उसके बाद में पुलिस आई थी, क्यों जल्दबाजी में अगर हम टाइम लेते तो इसके और ज़्यादा दुखता हो ही रहा था। चीज मार रही थी। पुलिस आई थी? हाँ जी, पुलिस आई। उसके बाद में उनने पूछा भैया कैसे कैसे कहानी हुई जी। मैंने कि वो तो सर गजब सिंह भैया बताएंगे। तो वहाँ पे फिर प्रशासन ने फिर सुबह के टाइम गए थे अस्पताल में, भाई से पूछताछ की थी। उनने बताया, दोषियों का नाम भी बता दिया, और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और एक गवाही भी दे के आया, जो मतलब सुपारी दी थी जिसको, इनने कोई सुनवाई नहीं। वहाँ पे ये बोल दिया था सर ने कि भाई 2-3 दिन का टाइम दे दो, मैं इनको दोषियों का अरेस्ट करवा दूंगा। हम तो न्याय चाहते जी, इंसाफ चाहते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर जब हमारी टीम ने एसीपी तिगांव से जानकारी ली, तो एसीपी साहब ने बताया कि पीड़ित परिवार की ओर से दी गई शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है,
लेकिन फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त से फरार चल रहे हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि एसीपी साहब ने यह भी माना कि कार्यवाही में देरी हो रही है, लेकिन जनाब यह भी बता दीजिए कि आखिर देरी हो क्यों रही है? क्या आपके पास पर्याप्त मात्रा में पुलिस स्टाफ मौजूद नहीं है, या फिर आरोपी इतने पावरफुल हैं कि आपके हाथ उनके गिरबान तक पहुंचने में छोटे पड़ रहे हैं? ये अटारी के एक लड़के ने कंप्लेंट दी थी कि उसके साथ कुछ लड़कों ने मारपीट की है। मामला पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार अभी तक संदेहजनक है। जिन लोगों का नाम लिखवा है उन लोगों की कहीं कुछ लोगों की लोकेशन वहाँ से डिफरेंट पाई गई है। इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। असल दोषियों को जल्दी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। हमारे पास आई है वो, लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है, उसमें जो फेसेस आ रहे हैं वो क्लियर नहीं आ रहे, धुंधली सी तस्वीर आ रही हैं। उसके अलावा जो लोग आए थे उन्होंने मुंह बांधा हुआ था अपना कपड़े से। तो अभी जो मुद्दई पार्टी है उनका कहना है जी ये लोग हैं। अब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये उनकी कॉल डिटेल वगैरह से लोकेशन से आया कि उनकी लोकेशन वहाँ नहीं बन पा रही। तो अगर उनके खिलाफ भी कोई सबूत आता है ठोस कि वो उन लोगों ने मारपीट की है तो उनको अरेस्ट किया जाएगा, अदरवाइज असल मुलजिम जो भी है उनको अरेस्ट किया जाएगा। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर ठोस सबूत इनके खिलाफ आता है तो बिल्कुल ये अरेस्ट होंगे, और अगर इनके खिलाफ नहीं आता नाजायज अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। कोई भी अगर जुर्म करता है फरीदाबाद में तो हमारी क्राइम ब्रांच भी लगे हुए हैं, जल्दी से जल्दी करेंगे। हरियाणा वरदान के लिए फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।